हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में ऑफलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी कि आप ब्रांच में जाके वहां से फॉर्म लेके आते हैं और वो आपको फिल करना नहीं आता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब आप सब्सक्राइब करें और मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसबीआई में जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा। फिल करने के लिए ध्यान रखिएगा, आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और सारे फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1, यानी कि ये पहला पार्ट है फॉर्म का। अगर आप अपने बैंक में जाके या जिस बैंक में आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे इस तरीके का ही फॉर्म मिलता है, तो आप जैसा मैं बताऊँ वैसे ही फिल कीजिए। अगर किसी अलग तरीके का फॉर्म मिलता है तो आपको उस तरीके से वहाँ पे फिल करना होगा। तो अगर आपको इस तरीके का फॉर्म मिले तो आप वीडियो में जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरीके से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पूरी डेट लिखेंगे, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे इस कॉलम में एक एक करके लिख देंगे। उसके बाद ये जितने भी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको खाली छोड़ देने हैं, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल के कॉलम पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे। नाम वही लिखिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है, बिल्कुल वही नेम आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका नेम है अमित कुमार, तो आप यहाँ पे दिए गए बॉक्सेस में सबसे पहले अमित लिखेंगे। उसके बाद 2 बॉक्स खाली छोड़ेंगे। 2 बॉक्स खाली छोड़ने के बाद अपना सरनेम जो भी होगा, अगर कुमार है तो कुमार लिखेंगे या फिर जो भी सरनेम होगा वो आप लिखेंगे। यानी कि जो भी आपका नेम होगा और सरनेम होगा उसके बीच में आपको 2 बॉक्स खाली छोड़ देने हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई मिडिल नेम भी है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे नेम है अमित कुमार मिश्रा, तो आप पहले अमित लिखेंगे, उसके बाद 2 बॉक्स खाली छोड़ेंगे, फिर कुमार लिखेंगे, फिर 2 बॉक्स खाली छोड़ेंगे और उसके बाद लास्ट में मिश्रा लिखेंगे। इस तरीके से आपको अपना नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है जो कि है मिडिल नेम। इसको यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम देखने को मिलता है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके डॉक्यूमेंट में दी गई है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। अगर मेल है तो यहाँ पे मेल के आगे आपको सिंपली टिक लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल के आगे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद 5वें नंबर पे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी विवाहित स्थिति कैसी है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड के आगे टिक लगाएंगे, अनमैरिड है तो यहाँ पे आप अनमैरिड के आगे टिक लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 6 नंबर पे चलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि फादर, मदर और स्पाउस, यानी कि आप जिसका भी नेम आप यहाँ पे देना चाहें उसको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप फादर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फादर के नेम के आगे यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे कॉलम दिए गए हैं यहाँ पे आपको अपने फादर का पूरा नेम लिख देना है, यानी कि जिसका भी आप नेम देना चाहें उसी के आगे आपको पहले टिक लगाना है और फिर यहाँ पे नीचे उसका नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 7 नंबर पे एक कॉलम देखने को मिलेगा, इसे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। 8 नंबर पे आपको पूछा जा रहा है कि इलिटरेट, अगर आप अशिक्षित हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे मेंशन करना होगा, यानी कि कोई भी एक ऐसा निशान जो आपके बॉडी पे अवेलेबल हो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, लिखना होगा। अगर कोई मोल है या तिल वगैरह है तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो पे टिक करते हैं यानी कि आप अशिक्षित नहीं हैं तो आपको ये कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 9 नंबर पे नेम ऑफ द गार्जियन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप किसी माइनर के लिए यानी 18 साल से कम के पर्सन के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना होगा, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। 18 साल के कम होने की इस कंडीशन में आपको यहाँ पे उसके गार्जियन का नेम यहाँ पे दे देना है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना होगा, अदरवाइज आपको इसका कॉलम फिल
फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th नंबर पे नेशनलिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको इन इंडियन वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना है। यहाँ पे जो बॉक्स दिया है इसमें आप टिक लगाएंगे। उसके बाद कंट्री नेम में आप यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। कंट्री नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे सिटीजनशिप में इंडियन लिखेंगे। कंट्री नेम में इंडिया लिखेंगे और सिटीजनशिप में इंडियन लिखेंगे। तो ये कॉलम फिल करने के बाद आप यहाँ पे 12th नंबर पे आ जाते हैं, ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे आपको इन दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। स्टूडेंट के आगे एक जो बॉक्स दिया गया है इस पर आप सिंपली टिक लगा देंगे और जो भी काम आप करते हो उस बॉक्स के आगे आपको सिंपली टिक लगा देना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसके आगे आप टिक लगा सकते हैं। तो जो भी आप काम करते हो उसकी सुविधा अनुसार आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। किसी एक बॉक्स पे ही आपको टिक लगाना है, सारे बॉक्सेस पे आपको टिक नहीं लगाने हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप 13 नंबर पे आ जाएंगे। 13वें नंबर पे आपको एक कॉलम मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो इस कॉलम को फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। और अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इसके आगे जो डेजिग्नेशन वाला कॉलम दिया गया है वो फिल करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप खाली छोड़ देंगे। तो आपको 13 नंबर वाले कॉलम को फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद 14वें नंबर पे आपको एनुअल इनकम, यहाँ पे आपकी वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। आप एक साल में कितना कमाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आपकी कमाई लगभग कितनी है वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, आपका धर्म क्या है। यहाँ पे जो कॉलम दिए गए हैं इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। हिंदू है तो हिंदू के आगे आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ से और जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अदर्स के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आप अपना धर्म जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन में आ जाएंगे। कैटेगरी के ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी हैं, जो भी है उनके आगे आपको टिक लगा देना है। जनरल है तो यहाँ पे जनरल के आगे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद 18वें नंबर पे पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं या दिव्यांग जिन्हें कहते हैं वो हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। 19वें नंबर पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होगी, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे आपको कॉलम दिए गए हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 9th पास हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले कॉलम पे टिक लगाएंगे। 10th पास हैं तो यहाँ पे आप 10th पास के आगे जो बॉक्स दिया गया है इस पर आप टिक लगाएंगे। ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट वाले पे टिक लगाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे आप टिक लगा दीजिए। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें से एक कॉलम के आगे आपको टिक लगा देना है। और मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है इलिटरेट, आप इस वाले बॉक्स में टिक लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 20 और कॉलम नंबर 21 ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। ये खाली छोड़ने के बाद आप सीधा यहाँ पे 22वें नंबर वाले कॉलम पे आएंगे। यहाँ पे आपसे पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर लिखना है। पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। अगर आप SBI में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर देना होगा। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 फिल करना होता था, तो आप फॉर्म नंबर 60 फिल कर सकते थे अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अब SBI में अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। लेकिन एक बार फिर भी आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पे एक बार पता कर लीजिएगा कि आपको बिना पैन कार्ड के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा या फिर नहीं। तो एक बार वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर अवेलेबल है तो आप सिंपली यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख देंगे। उसके बाद अगले कॉलम पे चलेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे ये जो कॉलम दिया गया है इसमें अपना पूरा मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी वगैरह है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, या फिर कोई और नंबर है STD टेलीफोन नंबर वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद अब आप फॉर्म के सेकंड पेज पे आ जाएंगे, यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जो सेकंड पेज है वो आप फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। इनमें से एक बॉक्स में आपको टिक लगाना है जो भी डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप अगर यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना होगा। पूरा अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इशूड बाय में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है, क्योंकि आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू किया जाता है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड पे ही
या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे उस पर ही इशू डेट एक लिखी हुई होती है, उस पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इशू डेट लिखी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पे उस डेट को आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले डे लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और यहाँ पे ईयर लिखेंगे। इतना सब करने के बाद अगर कोई एक्सपायरी डेट आपके डॉक्यूमेंट पे दी गई है तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस डिटेल के कॉलम पे आ जाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वो आपका करंट एड्रेस है या फिर परमानेंट एड्रेस है, जो भी हो उसके आगे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, वहाँ का एड्रेस आप देना चाहें तो यहाँ पे बिजनेस वाले कॉलम के आगे टिक लगाएंगे। अदरवाइज रेजिडेंशियल एड्रेस ही हम ज़्यादातर देते हैं, तो यहाँ पे आप रेजिडेंशियल के आगे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, मकान नंबर लिखेंगे, उसके बाद 2 बॉक्स खाली छोड़ देंगे, अपने एरिया का नेम लिखेंगे, फिर 2 बॉक्स यहाँ पे खाली छोड़ देंगे और फिर जो भी जिस भी शहर में आप रहते हैं वो डिटेल यहाँ पे आप लिखेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी और विलेज को भी लिख देना है। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, अपनी स्टेट का नेम लिखेंगे, अपने एरिया का पूरा पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे और कंट्री नेम में आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप ई एड्रेस के कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है सेम एज करंट और परमानेंट एड्रेस। इस कॉलम के आगे आपको सिंपली टिक लगा देना है और ये सारे कॉलम आपको खाली छोड़ देने हैं। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम वाले कॉलम पे टिक लगाएंगे और बाकी का कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद अब आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। ये वाले जो कॉलम दिए गए हैं एफ इफ़ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट OVD, ये वाला जो कॉलम दिया गया है इसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप सारा का सारा खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे येस और नो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे येस वाले कॉलम के आगे सिंपली टिक लगा देंगे, येस के आगे टिक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी एक रिसेंट खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगानी है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे स्टेपल नहीं करना है, उसे किसी गोंद से या फिर फेविस्टिक वगैरह से आप यहाँ पे चिपकाएंगे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को लगाएंगे। उसके बाद ये जो कॉलम दिया गया है इसमें आप सिग्नेचर करेंगे, जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं और जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे लगा रहे हैं उसी के सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं। अगर वो पर्सन सिग्नेचर नहीं कर सकता तो यहाँ पे उसका अंगूठा आप लगवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस के कॉलम में जाके जिस भी एरिया से हैं आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से हैं तो यहाँ पे आप न्यू दिल्ली टाइप करेंगे या फिर जो भी आपका प्लेस हो वो यहाँ पे आप लिखेंगे और जिस भी डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आप चलेंगे यहाँ पे अगले कॉलम में, आपको इसे भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन आपको सभी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर इसमें ऑफिस यूज़ के लिए ही होते हैं। तो आपको 5-6 पेज का भी अगर फॉर्म मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस ऑफिस यूज़ वाले कॉलम को आपको पूरा का पूरा खाली छोड़ देना है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद अब आप 3rd पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके अपनी सारी डिटेल आप फिल करेंगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये जो इतने कॉलम दिए गए हैं, ये वाले जो ऊपर की तरफ सारे कॉलम दिए गए हैं, इसे भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ अकाउंट। ज़्यादातर हम सेविंग बैंक अकाउंट ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिया गया है सेविंग बैंक अकाउंट। इसके आगे आप सिंपली टिक लगाएंगे और इन सभी को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन में आप यहाँ पे सेल्फ के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, इन सभी को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे सर्विसेज रिक्वायर्ड, आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ATM का डेबिट कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है जब हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप येस के आगे टिक लगाएंगे, फर्स्ट एप्लीकेंट के आगे येस के कॉलम पे टिक लगाएंगे और उसके बाद अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर आप क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वही नाम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है। जो भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपके डेबिट कार्ड और ATM कार्ड पे प्रिंट होकर आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड टाइप का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप जो भी ATM या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको किस तरीके का ATM कार्ड या डेबिट कार्ड बनवाना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, रुपए डेबिट कार्ड, वीज़ा डेबिट कार्ड और मास्टर डेबिट कार्ड। ये 3 तरीके के डेबिट कार्ड जो है SBI की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
मोस्टली रुपए डेबिट कार्ड का ही यूज़ आमतौर पे किया जाता है, तो यहाँ पे आप रुपए डेबिट कार्ड के आगे टिक लगा सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई अलग डेबिट कार्ड चाहिए, यानी कि आपको वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर डेबिट कार्ड चाहिए, तो आप इनमें से किसी पे भी आप टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड पे आप टिक लगाएंगे और बाकी के कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सर्विसेज के ऑप्शन में ही आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेकबुक। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ पे येस के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अगर आपको चेकबुक की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर सर्विसेज 2 to 6, यानी 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक अगर आपको जो भी सर्विसेज लेनी है, यानी यहाँ तक मोबाइल बैंकिंग तक आपको जो भी सर्विसेज लेनी है, यहाँ से चेकबुक से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद सर्विसेज ऑप्शन में यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे येस पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे टिक लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको SMS अलर्ट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि इस पे आप रजिस्टर अगर कर लेते हैं, यहाँ पे आप येस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको SMS के द्वारा अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस वगैरह या कोई भी अपडेट वगैरह होगा उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। तो आपको SMS अलर्ट वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पे येस के ऑप्शन पे टिक लगा देना है। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, और भी सर्विसेज दी गई हैं, इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग की तरह फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज भी चाहिए तो आप यहाँ पे येस और नो के ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। चाहिए तो येस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पासबुक रिक्वायर्ड, आपको पासबुक चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ पे येस और नो के ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी कॉलम फिल करने के बाद आप अगले ऑप्शन पे चलेंगे, इन्हें भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम है फिक्स डिपॉजिट का, अगर आप FD वगैरह कराना चाहते हैं तो उनके लिए है, तो आप इसे फिल करने की जरूरत आपको नहीं है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे, इस ऑप्शन को भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, इसे भी आप खाली छोड़ेंगे। RD वगैरह कोई आप कराना चाहते हैं तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे नॉमिनेशन की। इस फॉर्म को आपको फिल करना जरूरी है, यानी कि यहाँ पे आपको एक पर्सन को नॉमिनी बनाना होता है और उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होती है। मान लीजिए भगवान ना करे किसी कंडीशन में आपके अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो किसके पास जाएंगे या कौन उनको निकाल सकता है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नॉमिनी के सेक्शन में जाके देनी होती है। नॉमिनी डिटेल देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा I/V। इस फर्स्ट नंबर वाले कॉलम में आप अपना पूरा नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कॉलम दिया गया है इसमें आपको अपनी ब्रांच का नेम लिखना है, जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो नेम यहाँ पे आप लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल नहीं करेंगे, इसे आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिपॉजिट, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका जहाँ पे भी बैंक अकाउंट है उसका किस तरीके का अकाउंट है, ज़्यादातर सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है, तो यहाँ पे आप सेविंग बैंक अकाउंट लिखेंगे। आपने जिसको नॉमिनी बनाया है उसका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद डिटेल ऑफ नॉमिनी में यहाँ पे आपको नॉमिनी का पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको नेम किस तरीके से लिखना है यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है वो आपके क्या लगते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नॉमिनी की एज कितने साल के वो हैं, इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको ये सारे कॉलम खाली छोड़ देने हैं, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम देखने को मिलेंगे, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप अंगूठा लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉलम में सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, इस फॉर्म पे आप आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट भी दे देनी है, यहाँ पे डेट देंगे और प्लेस भी आप यहाँ पे लिख देंगे। डेट और प्लेस देने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में सिग्नेचर करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस लिखिए, डेट लिखिए और इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से आपको सिग्नेचर कर देने हैं या फिर अंगूठा लगा देना है। तो आपका यह डिक्लेरेशन वाला फॉर्म भी फिल हो चुका है। उसके बाद आप आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको ऑफिस यूज़ वाले कॉलम को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बैंक की तरफ से फिल किया जाएगा, तो इसको भी आपको खाली छोड़ देना है। तो आपका ये पेज भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट।
उसके बाद आप अपने अकाउंट ओपनिंग के पेज नंबर 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दी गई है, इसे रीड कर लीजिएगा। रीड करना चाहें तो उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जो दिया गया बॉक्स है इसमें सिग्नेचर करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे और बाकी आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको बाद में दे दी जाएगी। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे। 6 में भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं, इसे भी आप अगर रीड करना चाहें तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो लास्ट में एक फॉर्म आपको साथ में मिल जाता है वो है फॉर्म नंबर 60। अगर आपके पास कोई पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो पहले आमतौर पे इस फॉर्म नंबर 60 का यूज़ किया जाता था और इन डिटेल को यहाँ पे फिल किया जाता था। इसको आपको तभी फिल करना होता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने बैंक से ही पता करना होगा कि आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो क्या आपका अकाउंट ओपन होगा या नहीं। अगर आपका बिना पैन कार्ड के अकाउंट ओपन करने को वो बोलते हैं तो यहाँ पे वो आपको फॉर्म नंबर 60 फिल करने को भी बोलेंगे, तो फॉर्म नंबर 60 आपको यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज़ आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पैन कार्ड अपना बनवा लीजिए ताकि आपको ये फॉर्म नंबर 60 फिल ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप सारा फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप अपने आधार कार्ड की एक कॉपी उसके साथ अटैच कीजिएगा, साथ ही अपने पैन कार्ड की एक जीरोक्स यानी फोटो कॉपी उसके साथ अटैच कीजिए। आधार और पैन कार्ड की कॉपी अटैच करने के बाद आपको फॉर्म को अपने बैंक में जमा कर देना है। जमा करते ही वहाँ पे कुछ ही देर के अंदर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और वहाँ पे आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको पासबुक प्रोवाइड करवा दी जाती है, या हो सकता है आपको तुरंत ही पासबुक भी प्रोवाइड करवा दी जाए। अगर आप चेकबुक के लिए अप्लाई करेंगे तो चेकबुक मिलने में आपको 1 या 2 दिन का समय लग सकता है और एटीएम कार्ड मिलने में भी आपको 1 और 2 दिन का समय लग सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।